दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जनरल साइंस के टॉपिक कुछ क्वेश्चन लेके आया जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो अक्सर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन जो है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पन्नी बनाई जाती है? याद कीजिए क्या होगा। चलो उत्तर देते हैं। एल्यूमिनियम। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम की धातु बनाई जाती है। तो अगली तो क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? इसका उत्तर है डायमंड। नोट कर लीजिएगा। अगर रेलवे एग्जाम हो गया या फिर किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, तो आप बता दीजिएगा डायमंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तारे के रंग किसका सूचक होता है? तो इसका उत्तर होगा उसके ताप का। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? याद कीजिए, बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, तो इसका उत्तर दीजिएगा आप ग्लास। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? इसका उत्तर होता है विटामिन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी को कौन सा परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सोचिए कौन सी क्वेश्चन होगा दोस्तों। इसका उत्तर है ओजोन परत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होती है? अगर आपके साइंस के एक हॉर्स पावर कितने वोल्ट के बराबर होती है, तो इसका उत्तर होगा 786 वोल्ट के बराबर होती है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका उत्तर है आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन उर्वरक का काम करता है? इसका उत्तर है यूरिया। यूरिया जो है उर्वरक का काम करता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका उत्तर है वरुण। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीसीजी नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है? अगर क्वेश्चन में आ गया बीसीजी नामक दवाई का प्रयोग किस रोग में होता है, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा शीतला रोग। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीज अपना भोजन प्राप्त करते हैं बीज रंध्र से। नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पौधे सांस लेते हैं स्टोमेटा द्वारा। पौधा जो होता है स्टोमेटा द्वारा सांस लेता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मर्क रोक देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है प्लेटलेटस। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मानव में सांस वर्ण कौन सा है? इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रुधिर में एक तरल मध्य होता है जिससे कहलाता है प्लाज्मा।
रुधिर में एक तरल मध्यम होता है जिसे कहलाता है प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं? इसका उत्तर होगा 10 से 20 लाख। 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होता है सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय के अंदर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका उत्तर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि इसके उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइएगा मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आप थैंक यू, शुक्रिया।